हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। अपन ने लास्ट लेक्चर में स्पेशल सरचार्ज पढ़ा था। कुछ याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल गजब वाला सरचार्ज जिसके अंदर आपको 111 है, 112 है और डिविडेंड इनकम में कैन नॉट एक्सीड 15%। वी हैड सॉल्व्ड एम्पल क्वेश्चंस, हर वैरायटी की थी अपन ने, हर टाइप के 10%, सिचुएशन 6, सिचुएशन 1, 2, 3 सब सिचुएशन कवर की थी। तो आपने घर जाके रिवाइज किया सबने बरोबर से उसको, सबको बरोबर समझा? अच्छा, डू आई नीड टू डिस्कस दैट अगेन? याद है सबको बरोबर से कि सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम, कैप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, अंडर सेक्शन 112 ए कैन नॉट एक्सीड 15%। तो सिचुएशन 1, 2, 3 इंक्लूसिव वाली थी, 4, 5 एक्सक्लूसिव वाली थी और 6 वाले में बोला था कि इंक्लूड करके 2 करोड़ के ऊपर जाता है, लेकिन अगर इंक्लूड नहीं करते तो नहीं जाता है। याद है कि नहीं याद है? ऐसे सबका अलग अलग सरचार्ज। कल तो आप लोग बहुत फास्ट भी सॉल्व कर रहे थे, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको बोलूँ, कल ये लोग लाइव में बहुत अच्छा, बहुत फटाफट सॉल्व कर रहे थे। इसीलिए हमने वो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन इतने ऐसे थे, अपन ने कितना फटाफट किया। अच्छा, उसमें फिर आपको मार्जिनल रिलीफ भी सिखाया था। मार्जिनल रिलीफ वाले सम पहले करवाए थे मैंने, मतलब मैंने टफ सम पहले करवाया ताकि आपको सब इजी लगे। इसलिए वो मार्जिनल रिलीफ वाले में आपको समझा, स्पेसिफिक इनकम लेने के बाद जो बची हुई होगा तो इनकम लेने का। Everybody, so now you are thorough with marginal relief, you are thorough with calculation of surcharge. Now we come to alternative tax regime. पर बिफोर स्टार्टिंग अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम, ये जो मैं अभी बोलूंगा ये उसमें भी आने वाला है, अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम में। लेकिन एक बार आपको पहले बता देता हूँ। आ जाइए, ये देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखो ये एग्जाम्पल के नीचे, डोमेस्टिक कंपनी पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA और 115 BAB, सरचार्ज इज 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ इनकम। ये अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ये भी आने वाला है सब। फिर सरचार्ज फॉर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पेइंग टैक्स अंडर 115 BAD 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। करेक्ट। बाकी मैट वगैरह तो अपन मैट में पढ़ेंगे। कंपनी के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स करके प्रोविजन होता है, उसकी रेट 15% है। और अदर देन कंपनी के लिए AMT होता है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, जिसकी रेट 18.5%। बरोबर। वापिस एक बार बोलता हूँ, ये जो मैंने सरचार्ज की स्पेशल रेट बताई दो जगह पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनी के केस में 115 BAA BAB, उसमें 10% है। वो सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी अपन जो चालू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम। मतलब SSC कैन पे टैक्स एज पर डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, डिफरेंट वे ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। बरोबर। तो आ जाते हैं हम लोग अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम के अंदर। पहले एक बार जरा मैं आइए, सभी जन ध्यान देंगे इधर प्लीज, एवरीबडी, कोई टाइम पास नहीं। ये समझने में बड़ी मेहनत है, आसान भी नहीं है ये, बट मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग समझ लोगे। अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम, अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम ये होता क्या? अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम कुछ सुना है आपने? हैव यू हर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ हाँ, क्या सुना है आपने? क्या सुना है?
बरोबर। जब जब बजट आया था तब इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था कि क्या है क्या है क्या है। बेसिकली उन्होंने हमको एक अल्टरनेटिव टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन दिया, पर उसमें स्लैब रेट जो है ना, टैक्स रेट कम होती जाती है जो अपना एग्जिस्टिंग स्लैब है उसकी वजह, लेकिन उसमें हमको कुछ बेनिफिट और एडवांटेजेस छोड़ने पड़ते हैं। वी नीड टू लीव सम एडवांटेजेस, सम बेनिफिट, वी नीड टू सेक्रीफाइस सम इंसेंटिव्स, बराबर। और वो जो इंसेंटिव्स है ना, उसमें दोनों टाइप के इंसेंटिव्स है, बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर के भी है, सैलरी के चैप्टर्स के भी है। सो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूछा था इंटर का कुछ याद है कि नहीं याद है। अगर थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो मेरा काम हो गया। एक्चुअली ये टैक्स रिगीम मेरे को पढ़ाना चाहिए बिल्कुल इनकम टैक्स के एंड में, पर जब मैं इनकम टैक्स के एंड में पढ़ाऊंगा तब आप स्टार्टिंग का टैक्स स्लैब भूल जाओगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे। इसलिए इंटर का टैक्स याद है तो ये अभी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक आइडिया होना चाहिए कि टैक्स होता क्या था, क्या डिडक्शन मिलते हैं। सो अल्टरनेटिव टैक्स regime में they have given us option of calculating tax by a different way or different manner, provided we sacrifice, we surrender some of our advantages and benefits. अगर हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो हमको अल्टरनेटिव मिलेगा, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आ जाइए इधर। In this tax is calculated, नहीं ऐसे नहीं लिखते, they have given us option to calculate tax by different rate under different section, provided we, number one, sacrifice or surrender certain incentives or benefits. Number two, certain conditions relating to that section are fulfilled. बरोबर, वो हम फुलफिल कर देते हैं तो हमें ये रिगीम मिलता है। ये समझ में आया बरोबर से। अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम available to different assessees under different sections। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एसएससीज को ये अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम मिलता है। पांच अलग अलग सेक्शंस है। सेक्शन 115 BA, सेक्शन 115 BAA, सेक्शन 115 BAB, सेक्शन 115 BAC और सेक्शन 115 BAD। ऐसे करके पांच अलग अलग सेक्शंस हैं।
available to existing domestic company. ये किसको अवेलेबल है? जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है उनको अवेलेबल है, बरोबर। मतलब इसमें जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो ये ऑप्शन मिलेगा, ये एग्जिस्टिंग कंपनी को मिलेगा, बरोबर, समझे? अच्छा, उसके बाद में ये डोमेस्टिक कंपनी को ये न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये इंडिविजुअल एचयूएफ जो आपने बहुत बहुत सुना है, और आपने सिर्फ यही सुना है, जो आप मुझे आंसर देते हो वो इसके बेस पे देते हो। और ये रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 5 अलग अलग एसएससीज को ये बेनिफिट मिलता है। अब इनके मैंने क्या किए हैं, कॉमन पॉइंट के बेस पे नोट्स में टेबल बना दिया है, पर टेबल में क्या है उतना बरोबर याद नहीं होता है, इसलिए पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा, एक एक दो दो सेक्शंस उनको टेबल से दिखाऊंगा, बाद में खाली टेबल ही पढ़ना। एक बार आपने पूरा सेक्शन रीड कर लिया, उसके बाद आपको टेबल फटाक से समझेगा। तो एक बार तो आपको इसका कंटेंट रीड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? बरोबर से। तो नोट्स के अंदर जब आप हैंड रिटन नोट्स लिखते हो तो टेबल लिखोगे तो बस हो गया, पर अभी पढ़ते समय आपको टेबल के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा, बरोबर। अच्छा, पहले ये लिख लो इतना, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। अब जब आप कभी ऑथर के बुक में पढ़ोगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से जो पहले 3 सेक्शन है वो असेसमेंट ऑफ कंपनी में दिए गए, लास्ट वाला सेक्शन असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया हुआ, इंडिविजुअल वाला इंडिविजुअल में दिया। मैंने आपको यहाँ इसलिए पढ़ाया क्योंकि अपने टैक्स रेट पूरी पढ़ ली है, तो अभी कोई भी असेसमेंट पढ़ो आपको टैक्स स्लैब पता होना चाहिए, समझे? बरोबर से। अब बनाएंगे नोट्स के ऊपर। पहले आपको मैं इजी वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी सेक्शन। ये देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैं आपको टेबल पहले दिखा ही नहीं रहा हूं। अभी ये देखो, टैक्स एट द रेट ऑफ 25% ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज, 115 BA। जब हम ये सेक्शन रीड करेंगे ना, सेक्शन रीड करने का टेबल रीड करेंगे ना, तो यू शुड एबल टू रिलेट सब इंफॉर्मेशन, दैट इज एसेंशियल। तो आ जाइए, सेक्शन 115 BA has been inserted with effect from assessment year 1780. Following conditions should be satisfied in order to avail the benefit of lower tax rate under 115 BA. ये कौन से असेसमेंट ईयर से आया हुआ है? इसलिए पहले ये सेक्शन ना हम लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी में पढ़ाते थे, क्योंकि एक ही सेक्शन था, तो टैक्स रेट में पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं। The following conditions should be satisfied in order to avail the lower tax rate under section 115 BA. SSC is a domestic company. Company is not engaged in a business other than business of manufacture or produced by it.
other than business of manufacturing and production by it. Other than business of manufacturing and production by it. मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अलावा और कोई बिजनेस में नहीं होना चाहिए. इसको लाइन को मैं चेंज कर दूंगा नोट्स में, अभी आपको लिखवा देता हूँ. ये सेम सेंटेंस आगे आने वाला है. मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन of any article or thing, or research in relation to or distribution of such article or thing manufactured or produced by it. वो बीच का लाइन ना गलती से डिलीट हो गया, इसलिए खाली मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय इट ही आ गया इसमें. आपके पास जो नोट्स आएगा उसमें ये करेक्ट लाइन रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए. बराबर. यानी कंपनी कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल थिंग और रिसर्च इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल थिंग. ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज है. कंपनी हैज सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1st March 2016. Company has been set up and registered on or after 1st March 2016. Total income of company is computed without claiming additional depreciation and deduction under section 10AA, 32AC, 32AB, 32AB, 33AB, 33ABA, section 35(1), 2, clause 2, 35(1), 2, 2A, 3, 35(2AA), 2AB, 35AC, AD, CCD, सेक्शन 80H to DT. 80H से सब इनकम के डिडक्शन चालू होते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली H ही लिखा है सिर्फ. आगे जो सेक्शन पढ़ेंगे ना उसमें C आता है. नॉट बीन 80JJAA. 80JJA का डिडक्शन मिल सकता है इन कंपनी को, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. टोटल इनकम ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. रेट कैनॉट बी मोर देन 40%. रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? 40% से ज्यादा नहीं हो सकती. एंड विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर if such loss pertain to any deduction under the aforesaid section. Moreover, such loss will not be carried forward. ये loss हम carry forward नहीं करेंगे. प्लस ये जो ऊपर sections लिखे हैं इनका अगर कुछ brought forward losses है वो adjust नहीं होगा. ये जो मैंने sentence लिखा है नहीं, आगे सब sections में common आने वाला है. तो अगर ये section बराबर पढ़ेंगे ना तो आगे के section अपने आप easy लगने लगेंगे. ये जितना आप फटाफट पढ़ोगे उतना आपको आगे का सेक्शन इजी लगेगा. बराबर गाइस. आगे ऑप्शन. इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड कंपनी हैज ऑप्शन टू पे टैक्स at the rate of 25% plus surcharge health and education cess. Tax on capital gain shall be calculated according to the rate given in 111A 112. Remaining income taxable at 25%. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये लाइन को, ये क्या है, ये समझाने के लिए है. अब ये तो आपको आती है इसलिए इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इफ कंपनी हैज अदर इनकम. ये है ना बिल्कुल स्पेसिफिक सेंटेंस होगा. विच are taxable under other provision of chapter 12 section 110
to 115 BBG. Then tax on such other incomes will be calculated as per the rate specified therein. बरोबर, उनके लिए वही वाला लगेगा. एंड बैलेंस इनकम है 25%. एंड बैलेंस इनकम एट 25%. अब देखो, अब गौर से देखो, 111A और 112 यही रेंज के बीच में आता है. तो जब ये सेंटेंस लिखा रहता है तो बच्चा सोच में पड़ जाता है ऐसी कौन सी टैक्स रेट है जो इधर दी है. तो बेसिकली जो कॉमनली यूज्ड है वो तो यही है, 111A, 112, 112A. बरोबर, यही वाली टैक्स रेट्स है जो जनरली उस चैप्टर में मेजरली यूज होती है. बाकी तो टैक्स का जो सेक्शन है वो बहुत सारा है, उसमें नॉन रेजिडेंट की भी टैक्स रेट्स आती है, बहुत सारी अलग अलग रेट्स आती है. तो अगर कोई ऐसी इनकम है जिसके लिए अलग से स्पेसिफिक टैक्स रेट दी है तो हमें वो यूज कर दें. अगर कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट नहीं दी है तो 25%. बरोबर, आगे. The option shall be exercised on or before due date of furnishing the first of the return of income which the company is required to furnish under the act. The option should be exercised electronically. Furnishing form number 10IB under digital signature. Once the company has exercised the option for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year. However, company which has already opted for 115BA can switch over to 115BAA क्योंकि BAA ज़्यादा बेनिफिशियल है. BA में और टैक्स रेट कम है. After such switch off, SSC can claim benefit of section 115BAA and section 15BA will not be applicable. इसके बाद जब अपन BAA पढ़ेंगे ना उसमें टैक्स रेट और कम है, 22% है. और वो आया था असेसमेंट ईयर 2021 से, वो 2021 से आया था और ये पहले आ गया था. तो जब वो नया सेक्शन आया तो कंपनी लोग बोलेगी नशी अपन ने पहले एक्सरसाइज करके गलत कर दिया, तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया. आप चाहो तो उसमें स्विच ऑफ कर सकते हो और मैक्सिमम जन स्विच ऑफ हो जाएंगे. इधर 25 है उधर 22 है और फायदा है. आ जाइए, ये इसका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल करने के पहले एक बार आपको ये जो पीछे पड़ा है रीड करना पड़ेगा. ये रीड करने के बाद मैं आपको जो समराइज वाला पार्ट है उसमें से रीड करवाऊंगा. तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं और अगर उनके पास गलती से नोट्स नहीं है तो वो लोग ये पॉज करके रीड कर सकते हैं. पॉज करके रीड कर सकते हैं. अब इसमें मेन याद क्या करना है आपको, वो जो सेक्शंस है जिनका एडवांटेज बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो सेक्शंस का एडवांटेज बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, जो नंबर दिए 10A, 33AB, वो सब सेक्शंस के नंबर याद होने चाहिए ताकि जब सम्स करो तो आपको समझे. ओके गाइस, इसको रीड करके आओ, फिर इसको टेबल से रीड करेंगे हम. कम फास्ट, जल्दी आ जाइए.